के 9 बज रहे हैं। बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, हर एक तस्वीर को आज की रैली से संबंधित। बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी हो चुकी है और किस तरह से यहां से तस्वीरें निकल कर जाएंगी, हर एक तस्वीर को आप तक सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पहुंचाऊंगा। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। हमारे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, बीजेपी के सपोर्टर्स, महिला कार्यकर्ता ये लगातार यहां पर पहुंचने लगी हैं। बंगाल की मिट्टी, बंगाल की खुशबू और हमेशा की तरह चेहरे पर मुस्कान लिए ये महिलाएं आ चुकी हैं और यहां पर जो बीजेपी के हजारों सपोर्टर्स हैं उनका सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है आने का। ये देख सकते हैं कि दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है यहां पर नेताओं की तरफ से। सबसे अच्छी बात है कि आप हर एक शख्स को देखेंगे कि सभी ने यहां पर मास्क भी पहना हुआ है। मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है नेताओं की तरफ से ताकि सोशल डिस्टेंसिंग, हर एक चीज का पालन भी किया जाए। ये देखिए, महिलाओं को भी आप देखेंगे तो पारंपरिक वेशभूषा लिबास में है लेकिन मास्क के साथ आपको नजर आएंगी। सबसे बड़ी बात, और देखिए ये भारत माता की जयकारे शुरुआत हो चुकी है। भारत माता की जयकारे, हम अपने सहयोगियों का भी रुख करेंगे। हमारे साथ रीमा भी जुड़ी हुई है, अनुपमा भी जुड़ी हुई हैं, हम रुक करेंगे लेकिन पहले इन तस्वीरों को आप तक हम पहुंचा दें। और ये क्या माहौल है आप ये देखिए, क्योंकि दीदी के गढ़ में इस वक्त मौजूदगी है और भारत माता की जयकारे के साथ जय श्री राम की गूंज यहां पर सुनाई दे रही है, धमक सुनाई दे रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल 4 महीने बाद बंगाल बीजेपी की अगर बात करें, बंगाल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं लेकिन सियासी तापमान, सियासी पारा काफी चढ़ चुका है अभी से। और भारतीय जनता पार्टी के जो बंगाल के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये जो अभी रैली होने जा रही है देश के गृह मंत्री अमित शाह की, वो काफी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और ये परिवर्तन की बयार लेकर आएगी। हम खुद एक छोटा सा सवाल लेते हैं, बताइए अमित शाह जी आ रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं, होने जा रहा है क्या बंगाल में? पूरा जोश है। अभी भी प्रोग्राम के लिए लगभग 4 घंटा देर है। अभी मैदान भरना शुरू हो गया है। कितनी संख्या है? बताया जा रहा है कि 2 लाख से ऊपर लोग आ रहे हैं। 2 लाख से ऊपर लोग आएगा और पूरा मेदिनीपुर अभी ठाप होने वाला है। अच्छा, तो आपके सामने महिलाएं हैं, अभी भारत माता की जयकारे लगवा रहे थे, तो पूरे देश तक की आवाजें पहुंचाइए ना जरा। एकदम भारत माता की बिल्कुल। एक बड़ी खबर इसी बीच आप सभी तक पहुंचा दें। देखिए, टीएमसी के जो कद्दावर नेता रहे शुभेंदु अधिकारी, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं अपने 7 विधायकों के साथ। इसमें टीएमसी के भी और लेफ्ट के भी विधायक शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि देखिए ये दीदी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके पहले शुभेंदु अधिकारी, आपको बता दें कि उन्होंने टीएमसी से सदस्यता छोड़ दी थी, विधानसभा सदस्यता छोड़ दी थी और पार्टी से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया था। ये उपलब्धि है, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होने जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। अपने सहयोगी रीमा का रुख करेंगे। रीमा, आप जहां मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं? चूंकि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल आ चुके हैं, इसके क्या मायने हैं पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव 2021 का? बहुत दिलचस्प, बहुत जोरदार मुकाबला होने जा रहा है, क्या उम्मीद है? आशुतोष, माँ माटी मानुष की राजनीति का दावा करने वाली ममता बनर्जी के राइट हैंड जब शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका लगने जा रहा है। और चूंकि अमित शाह यहाँ गृह मंत्री की हैसियत से नहीं आ रहे हैं, वो इस हैसियत से आ रहे हैं कि वो संगठन के, बीजेपी के वो बड़े चेहरा है जिनकी एक आवाज पे कार्यकर्ता झूम उठते हैं, जिनकी एक आवाज से कार्यकर्ताओं में ऐसे जोश भरता है कि हैदराबाद का हालिया चुनाव हम सबके सामने एग्जाम्पल है कि 4 सीटों से आंकड़ा पहुंचता है 48 सीटों पे। अब ये पश्चिम बंगाल, जहां 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पे जनाधार बढ़े और वो होता हुआ भी नजर आ रहा है। आज 1-2 नहीं बल्कि 7 ऐसे विधायक और 7 विधायकों में सबसे बड़ा चेहरा, सबसे खद्दावर चेहरा जो निकलकर सामने आ रहा है वो शुभेंदु अधिकारी का है। वो शुभेंदु अधिकारी जिनके बदौलत ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग यानी पश्चिम बंगाल में सीएम पद की कुर्सी पर काबिज हुई थी। ये ऐसे कुछ মাস্ক ছাড়া কেউ থাকবেন না, মাস্ক এখানে নিয়ে নিন দরকার হলে। हाँ सर। और अनुपमा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुपमा, तमाम सारे सवाल हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं। अमित शाह के आने के बाद बंगाल का पूरा माहौल बदल जाने वाला है और इसी बदलाव के लिए अमित शाह यहाँ पहुंच भी रहे हैं। आप जहाँ पे मौजूद है वहां की तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि कोलकाता से जो वो शुरुआत करने वाले हैं वो मेदिनीपुर में उनकी रैली जो होगी उसके जरिए बड़ा संदेश निकलकर पूरे भारत में जाने वाला है।
बिल्कुल रीमा, आपने बहुत सही कहा, लेकिन देखिए इससे पहले कि हम बातचीत करें इस बारे में कि आखिर आज जब आप बता रहे हैं कि 7 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, उससे पहले एक बार मैं अपने दर्शकों की तस्वीरें दिखा देती हूं जो बहुत खास है। हम इस वक्त रामकृष्ण मिशन में मौजूद है, जहां पे आपसे कुछ ही देर बाद जो है अमित शाह पहुंच जाएंगे। और देखिए यहाँ की तैयारियों की बात करें, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को जो है जयंती देने के लिए अमित शाह पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर तमाम महिलाएं जो मौजूद है पूरी तरीके से कोलकाता के लिबास में सज धज कर तैयार है अमित शाह के स्वागत के लिए। कोशिश भी हम करेंगे उनसे बातचीत करने की सबसे पहले कि आखिर किस तरीके की तैयारियां जो उनकी तरफ से की गई हैं। अमित शाह पहुंच रहे हैं, किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? আমরা রেডি, আসুক দাদা আমাদের জন্য আসছে, আমরা বোনরা সবাই রেডি বরণ করার জন্য। কিন্তু দাদাকে এটাও বলে দেবো আর মমতাজিকে চাই না। হিন্দিতে বলবো কেন, আমরা তো বাঙালি, আমি বাংলায় বলবো। हम लोग पूरी तरह से तैयार है, बस उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, बस वो आ जाए। हाँ, हम लोग उनका अभ्यर्थना करेंगे हर चीज़ के साथ, लेकिन उनके लिए हम लोग ये बोलेंगे कि दादा हम लोग आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए, क्योंकि आप नहीं बहुत जोश है, जितना जोश होना चाहिए। हम लोग इतना ज्यादा जोश है ना कि जी चाहता कि क्या ना कर दे, इतना बड़े उत्तेजित हम लोग। अब उनके लिए, ममता जी के लिए कोई जगह नहीं है, हम लोग नहीं चाहते। और इतना अन्याय हो गया, उसके इतनी नाराजगी क्यों है ममता सरकार से? इतनी अन्याय कर चुकी है, वो अन्याय कर रही है हमारे लोगों पर। कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ? कानून व्यवस्था है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं। कहीं जाए कुछ बोले कुछ तो सुनने वाला कहाँ है। कानून, हम लोग अगर कुछ बोलने जाए, कोई कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कहीं पर कोई रिपोर्टिंग नहीं हो सकता। तो देखिए रीमा, बिल्कुल आशुतोष के पास एक बार चलते हैं, उसके बाद मैं अपने दर्शकों को यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगी। आशुतोष, आपका रुख करें एक बार, बड़ी खबर। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, साथ ही जय श्री राम की गूंज भी और धमक भी सुनाई दे रही हैं इन महिलाओं को। और यहाँ पर अभी जो हजारों की संख्या में देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर सुनने आ रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को। देखिए जय श्री राम, भारत माता की जयकारे हो रही है, लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, व्हाट्स नेम, क्या नाम है आपका? शांता बागची। अच्छा, अभी आ रहे हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। ये बताइए कितनी उत्साहित हैं उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए? We are very much eager to see him right now because we are waiting from a long time and he is, yeah, I can speak in Hindi also. हम लोग बहुत तरह से बेचैनी से हम इंतजार कर रहे हैं कि हम उनको देखने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम क्या है? ऋतिका गिरी। ओके, ये बताइए कि किस तरह से स्वागत होगा? हम लोग तय दिल से हम लोग आदर करेंगे उनके यहाँ पर आने से, उनका इंतजार है, बस वो यहाँ पर आएंगे। हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि परिवर्तन होने जा रहा है। हाँ जरूर, परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा। तो भारत माता की जयकारी तो आप लोग भारत माता की जय सकती है महिलाएं। चलिए एक बड़ी खबर, क्योंकि ये बंगाल विधानसभा चुनाव अभी होने वाला है, लेकिन उसके पहले बंगाल में सियासी तापमान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इसी ओर इशारा करती हैं। देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आ चुके हैं। कल देर रात वो कोलकाता पहुंचे हुए हैं, जहां जोरदार स्वागत किया गया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की, देश के गृह मंत्री अमित शाह के, उनकी जोरदार स्वागत। वहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। बंगाल बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंचे, उनकी अगवानी करने, स्वागत करने, फूल माला देकर किस तरह से जबरदस्त स्वागत किया गया। अमित शाह की पश्चिम बंगाल में मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। किस तरह से अभी ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो जोरदार टक्कर होने जा रहा है। मुकाबला, सीधी टक्कर जो है टीएमसी वर्सेस बीजेपी के बीच में है। और सबसे बड़ी बात है, शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने तो ममता दीदी को झटका दे दिया है। और अब सूत्रों के मुताबिक आज ही भारतीय जनता पार्टी का वो दामन थामने जा रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में। इसी जगह पर मेदिनीपुर में, इसी मंच से, इसी रैली से, और साथ ही 7 और एमएलए ज्वाइन करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। टीएमसी और लेफ्ट मिलाकर आने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी में लगातार जारी है। अब सीधा हम रुक करेंगे, हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रीमा जुड़ी हुई है, साथ ही अनुपमा जुड़ी हुई है। रीमा, अभी जो आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, कल वो चुकी आगमन उनका हो चुका है कोलकाता में, और 2 दिन रहने वाले हैं। शुरुआत मेदिनीपुर की इसी सभा, इसी रैली से करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात,
रीमा, 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, ये ऐतिहासिक, बहुत कुछ परिवर्तन होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। रीमा, ये तस्वीरें इसी ओर इशारा करती हैं। बिल्कुल, हम जो सुबह से हम दर्शकों को आशुतोष बता रहे हैं, मैं चाहूंगी कि जरा मैं मेदिनीपुर पे फोकस करूं। आखिर इसी धरती को गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों चुना? क्योंकि बीते 7 तारीख की हम बात करें, 7 दिसंबर की बात करें, तो ममता बनर्जी ने भी यहीं से चुनावी बिगुल फूंका, यहीं से मंच साझा किया। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने आया तो अमित शाह, पहली प्लानिंग नहीं थी कि रैली हो। शुभेंदु अधिकारी के नाम सामने आते ही ये प्लानिंग हुई, क्योंकि अच्छा खासा दबदबा है शुभेंदु अधिकारी का मेदिनीपुर में। और इसके आसपास के जिलों की बात करूं तो मैं मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, मालदा, ये ऐसी जगह हैं जहां की तमाम सीटों पर राजनीतिक रसूख के वजह से, राजनीतिक परिवार के हैसियत की वजह से शुभेंदु अधिकारी का दबदबा है। और ये फायदा आने वाले चुनाव में, यानी जो 4 महीने, तकरीबन 4 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है, उससे फायदा पहुंचने वाला है। और इसी चीज को भांपते हुए अमित शाह ने यह प्लानिंग की कि मेदिनीपुर से ही हम चुनावी बिगुल फूके। और बीते दिनों की बात करें तो आपको याद होगा आशुतोष, हम स्टूडियो से बैठ के ये खबर हम पढ़ रहे थे कि राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में बहुत होती है, उससे कहीं कार्यकर्ता का मनोबल तो नहीं टूटा है। मनोबल ना टूटे इसलिए अमित शाह पहुंच रहे हैं। और आज की रैली जो होगी वो वाकई यकीनन ऐतिहासिक होने वाली है। लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उस रिपोर्ट के जरिए आपको मालूम चलेगा कि ये 2 दिवसीय दौरा पश्चिम बंगाल की राजनीति का रुख बदल देने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर कोलकाता पहुंच चुके हैं। देर रात अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे। बंगाल की धरती पर अमित शाह का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से कोलकाता एयरपोर्ट गूंज उठा। 19 और 20 दिसंबर को, यानी आज और कल, गृह मंत्री शाह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और बीजेपी की बंगाल जीत की योजनाओं पर नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले ही बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ शुरू हो चुकी है। ममता के अपने ही ममता का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता गृह मंत्री शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी समेत ममता के कई करीबी नेता बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में। आज सबसे पहले गृह मंत्री शाह रामकृष्ण मिशन जाएंगे और स्वामी विवेकानंद को नमन करने के बाद मेदिनीपुर रवाना होंगे। मेदिनीपुर पहुंचने के बाद अमित शाह सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर एक किसान के घर भोजन ग्रहण कर देश के अन्नदाताओं को संदेश देंगे। उसके बाद अमित शाह मेदिनीपुर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। 20 दिसंबर को गृह मंत्री शांति निकेतन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद शाह बोलपुर में एक लोक संगीतकार के घर खाना खाने के बाद ममता के गढ़ में बीजेपी की ताकत दिखाने के लिए रोड शो करेंगे। हनुमान मंदिर स्टेडियम रोड से बोलपुर चौरास्ता तक अमित शाह रोड शो करेंगे और बीजेपी की बंगाल में बढ़ती लोकप्रियता और जनता के दिल में प्यार को दिखाएंगे। रोड शो के बाद गृह मंत्री शाह मीडिया से बात करेंगे। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली और अब तकरीबन हर महीने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे और बीजेपी के मिशन बंगाल को मजबूती देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो बंगाल की धरती, बंगाल के मेदिनीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर थोड़ी देर के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होने वाली है। इसी रैली ग्राउंड से वो लाखों लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। मेदिनीपुर में वो आने वाले हैं। सबसे पहले महामाया मंदिर जाएंगे, मां काली का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जीत के लिए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और ये जोश कार्यकर्ताओं का, यहाँ के स्थानीय लोगों का आप सुन सकते हैं और सुनकर समझ सकते हैं कि बंगाल में इस बार बहुत कुछ होने की संभावना है। और ये यहाँ से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है सामने, वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इशारे को समझिए, सियासी तापमान को समझिए, काफी पारा चढ़ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए, रीमा और अनुपमा का फौरन रुख करेंगे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहाँ से ले लेते हैं। ये बताइए, गृह मंत्री आ रहे हैं, कैसे स्वागत करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये जो गृह मंत्री आ रहे हैं, ये चाणक्य है। हम लोगों का सौभाग्य है
हम लोगों का सौभाग्य है, हम उनका नेतृत्व में काम करने का जो सुयोग मिला, हमारे कार्यकर्ता के पूरा उत्साह है और हमारे युवा समाज में ठान लिया ये ममता सरकार को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है। अनुपमा का हम फोन रुक करेंगे, हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। अनुपमा, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से क्या तस्वीर देख पा रही हैं और अभी तक आपको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से तो बहुत कुछ मैसेज जा रहा है कि बहुत टक्कर होने जा रही है, मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अनुपमा। बिल्कुल आशुतोष, देखिए अमित शाह ने जो है कोलकाता क्यों चुना है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है। दो चीजें यहाँ पर जो है समझनी बहुत जरूरी है, चाहे राजनीति की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, कूटनीति की बात की जाए, तीनों को साधने की कोशिश अमित शाह जो है यहाँ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाती हूँ कि आखिर देखिए स्वामी विवेकानंद की वही मूर्ति है जिस पर आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अमित शाह जो है पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति जो है उस पर आज माल्यार्पण करने के लिए अमित शाह जो है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको याद होगा राजधानी दिल्ली की बात करें, जब जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का, उस वक्त ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी थी। उस वक्त लेफ्ट के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर आए थे कि आखिर इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम जो है किसी एक शख्स का किस तरीके से समर्थन कर सकते हैं। और आज कोलकाता की धरती से भी यही कोशिश की जाएगी अमित शाह की तरफ से कि उन लेफ्ट कार्यकर्ताओं को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और देखिए लगातार हम अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको ब्रेक पर जाने से पहले दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि देखिए अमित शाह ने जो ये जगह चुनी है वो जानबूझकर ऐसी चुनी है ताकि वो बहुत लोकलाइज जगह हो, लोगों से जुड़ने की कोशिश अमित शाह जो है कर सके। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं।